नमस्कार। आज हम लोग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती यानी एएनएम भर्ती जो निकली है उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। आवेदन की प्रोसेस क्या रहेगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, पात्रता क्या है, अनुभव कितना चाहिए। ये सीधी भर्ती है, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अनुभव के आधार पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें 3736 कुल पद हैं, उन पे ये भर्ती की जानी है। प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी नई अपडेट्स उपलब्ध करवाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सीधा वीडियो प्रारंभ करते हैं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 की विज्ञप्ति है वो 19/5/2023 को जारी की गई है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कुल नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 3384 पद हैं और टीएसपी क्षेत्र के लिए 352 पद है टोटल। कैटेगरी वाइज इसको यहाँ बांटा गया है, आप लोग इसको देख पाएंगे अच्छी तरह से। अपन आगे चल के देखते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी पोस्टें आरक्षित वो यहाँ दिया हुआ है। विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक को ही दिया जाएगा। ये बड़ी मोस्ट लाइन है, आप इसको आगे जाकर के हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट ये भी आपको देखने लायक है, राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र ही अपलोड करें। काफ़ी महिलाएं, ये महिलाओं के लिए वैकेंसी है, तो जिनकी शादी हो गई है उनको भी पिता के नाम से मूल निवास जारी करवा के ही अपलोड करना है। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये ऊपर वाली लाइन ही काम आ रही है। कई महिलाएं ऐसी है जो अदर स्टेट की हैं और राजस्थान में जिनका विवाह हुआ है, वो लोग इसका लाभ नहीं ले सके, इसके लिए ही पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया गया है। बाकी कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जिनमें पति के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होता है, लेकिन ये जो भर्ती निकली है इससे पहले नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट वगैरह जो भी वैकेंसीज थी उन सभी में पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र ही मांगा गया है। तो आप लोग आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने पिता के नाम से, पिता के एड्रेस से आप लोग इसको बनवा लें ताकि आपको आगे जाकर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, पिता के नाम से ही जारी मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। ऐसी पूरी विज्ञप्ति में आगे ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है जहाँ यह कहा गया हो कि पति के नाम से बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, लेकिन इसमें आप लोग ये अच्छी तरह से देख लें कि पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र ही आपको इसमें अटैच करना है। राज्य में आरक्षण व्यवस्था ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह सभी को है वो राज्य में जो आरक्षण पॉलिसी चल रही है उसके अनुसार ही मिलेगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी कैटेगरी के 100% पद महिलाओं हेतु आरक्षित है। इसमें सारे पद है वो महिलाओं के लिए है। एएनएम पद पे भर्ती पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि एएनएम कोर्स पुरुष कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए ये सारी विज्ञप्ति आप देख पा रहे होंगे। इसमें अपन आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है, राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। तो मूल निवास पिता के नाम से बनाने का मुख्य कारण यही है। अब कोई विवाहित होकर के राजस्थान में आगे उसने पति के नाम से बना लिया तो ये डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा कि वो कहाँ की रहने वाली है, इसीलिए इन लोगों ने पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र ही चाहा गया है। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी आर्थिक रूप से पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों पर सामान्य से भरा जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप 10th पास होनी चाहिए, उसके साथ आपने एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, आपके पास नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, एएनएम कोर्स होना चाहिए और ये रजिस्ट्रेशन, यानी 3 तरह की योग्यता आपको चाहिए। इसके साथ ही आप हिंदी की ज्ञाता हो वगैरह वगैरह ये लिखा हुआ है। मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। 2 साल के लिए आपको परीक्षा काल में रहना होगा। आयु सीमा की गणना 1/1/2024 के आधार पर की जा रही है। इसमें न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र और अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। आरक्षित वर्ग के अनुसार इसमें छूट भी दी गई है अधिकतम आयु में। देखिए, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 यानी सभी को 45 साल हो गई। ओबीसी एससी एसटी के लिए 10 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु जो विधवा और विच्छेद विवाह उनके लिए अधिकतम आयु की कोई बाध्यता नहीं है। और इसमें यह भी लिखा गया है आपकी 15 वर्ष की छूट वगैरह आयु अनुसार
जो भी नियम है उनके साथ छूट दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी वो देखें। आवेदकों का चयन नियमों में यथाविध विशिष्ट न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक, शैक्षणिक तो है इसमें 10th, और व्यावसायिक शिक्षा है आपका ANM कोर्स। ए प्रतिशत प्राप्तांकों का औसत 70% एवं अनुभव आधारित, अनुभव के आधार पर भी अनुभव आधारित बोनस जो अधिकतम 30% जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाना है। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। आपके 10th के मार्क्स और ANM कोर्स के मार्क्स और बोनस, यदि आपके पास किसी प्रकार का अनुभव है तो आपको बोनस दे होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलें, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए डाटा की प्राथमिकता स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो ऑनलाइन आवेदन आपका ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित आवेदकों को सीपू द्वारा आहूत करने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन पर आपको उपस्थित होना होगा। खुद को आपको वहां ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाइन आवेदन के समय घोषित समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र आदि मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। विशेष अनुभव की परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आवेदन करते समय आपको पूरे करने होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तो अपन भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत बाद में वेरीफाई होंगे तो अपन बाद में बनवा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको OBC का सर्टिफिकेट, मूल निवास, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका अनुभव, सारे के सारे आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक बना लेना होना जरूरी है। अब आवेदन की तिथि 19/5/2023 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 18 जून 2023 तक ये आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में यदि आपकी कोई त्रुटि हो जाएगी तो आप 200 रुपये का शुल्क दे करके इसका अलग से विज्ञप्ति जारी होगी पृथक से, उसके अनुसार आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन www.sifwrajasthan.com या rajasthanswasthya.nic.in इन दोनों पे जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और आप लोगों को किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी क्या KB MB कितना साइज़ रखनी है, कितनी क्लैरिटी रखनी है, सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो बना के अपने चढ़ा रखा है, आप उसकी सहायता से फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए आप इसमें फ़ोटो की साइज़ वगैरह सारा कुछ दिया गया है आपको किस प्रकार से करना है। आप यदि आवेदन करना चाह रहे हैं तो एक बार विज्ञप्ति को सरसरी निगाहों से अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आप में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। इसमें आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है और SC ST की महिलाओं के लिए 350 रुपये है और जिनकी आय 2.5 लाख, ऐसा परिवार जिसकी 2.5 लाख से कम है वो लोग इसमें है वो 250 रुपये ही उनका शुल्क लगने वाला है। SC ST के लिए भी 250 रुपये ही शुल्क लगने वाला है। समस्त आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश सीपू की वेबसाइट पे मिलेंगे आप लोगों को। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ही भरें, ऑफलाइन किसी प्रकार का स्वीकार्य नहीं होगा। अब देखिए हम लोग आरक्षित वर्ग के जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में चर्चा करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS वाले उन लोगों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता है वो 1 वर्ष होती है, लेकिन आप इसको शपथ पत्र के आधार पर 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके प्रमाण पत्रों की अवधि आजीवन होती है, एक बार बना लिया दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा OBC, SBC और EWS कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हो सके तो नया ही अपना प्रमाण पत्र बनवा ले ताकि आपको फिर ये सत्यापन के समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसमें ये स्पष्ट लिखा है आवेदक सुनिश्चित करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों का निवास स्थान एवं क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की परिस्थितियां सही से एवं पूर्ण भरी गई हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र निम्नानुसार पिता या माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देने होगा। पति अथवा पति एवं पिता के संयुक्त नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको पति के नाम से या पिता और पति दोनों के संयुक्त नाम से प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाना है, केवल पिता के नाम से ही OBC, SBC और EWS कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को पिता के नाम से। और मूल निवास की भी अपन एक बार चर्चा कर लें, मूल निवास भी आपको पिता के नाम से बनवाना है।
उसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। के नाम से ये प्रमाण पत्र दोनों आपको पिता के नाम से ही बनवाना है। यहाँ देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, ये एक 8 नंबर पॉइंट है। अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रारंभ तिथि से ठीक पूर्व, प्रारंभ तिथि क्या है 19/5/2023, इससे ठीक पूर्व यानी 18/5/23 तक आपका जो अनुभव है होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पश्चात जारी नहीं किया गया हो। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है 18 जून। 23 के बाद यदि जारी किया हुआ तो वो काम नहीं आएगा। 19/5 से लेकर के 18 जून के बीच में हो जारी किया हुआ, इससे पहले यदि आपने बनवा रखा है तो वो काम नहीं आने वाला है। विज्ञप्ति जारी होने की, आगे इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व में यदि आपने बना रखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। ये देखिए बोनस वाला इसमें इन्होंने स्पष्ट दे रखा है। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक होना चाहिए। आवेदक द्वारा पृथक पृथक अनुभव अवधि का अंकन ऑनलाइन आवेदन में पृथक पृथक किया हुआ होना चाहिए। उपरोक्त बिंदु हो गया, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के समय पत्र आवेदक को सक्षम अधिकारी पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार की ऑफलाइन कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जारी करने हेतु अधिकार सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक, विज्ञप्ति जारी हुई 19/5 को, अंतिम तिथि क्या है 18/6। अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी इन दो जो डेट है इनके बीच में ही जारी होना चाहिए। यदि आपने पहले बना रखा है 19 से तो भी वो वैलिड नहीं है, और 18 के बाद बनाएंगे 18 जून के बाद तो भी वैलिड नहीं होगा। तो ये था इस विज्ञप्ति के बारे में विस्तार से चर्चा। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी। तो उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।